हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था उसका रचना काल के समय का कि ऋग्वेद का रचना काल किस समय में हुई होगी, तो इस मत में एक मतता नहीं है। अलग विद्वानों ने अलग अलग मत कहे हैं। जैसे वेबर ने, कुछ भूगर्भ शास्त्री तथा भूगोल शास्त्रियों ने अपना अनुमान किया है, मैक्स मूलर ने, जैकोबी, तिलक ने। तो लेकिन फाइनली ये कहा जाता है कि इन सब को देखते हुए, लेकिन ये आफ्टरवर्ड्स ये माना गया कि इनका रचना काल 1500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद यह दूसरा वेद है। इसमें विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञों को संपन्न करने की विधियां बताई गई है, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यजु और वेद। यजु का अर्थ होता है पूजा तथा यज्ञ। इसकी भी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे बना है? यजु तथा यज्ञ। और दो ब्रांचेस कौन कौन से? शुक्ल और दूसरे कृष्ण। कृष्ण शाखा के संदर्भ में यजुर्वेद के भाष्यकार महीधर ने लिखा है कि बुद्धि की मलिनता होने से यजुओं का रंग काला हो गया था, इसी कारण इसका नाम कृष्ण पड़ा। महाज्ञानी याज्ञवल्क्य ने सूर्य को कठोर तपस्या करके शुक्ल यजुओं को वरदान रूप में प्राप्त किया था, इस कारण इसका नाम शुक्ल पड़ा। इन दोनों में प्रथम शाखा अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। प्रथम कौन सी शाखा? शुक्ल शाखा। इसके अंतिम अध्याय ईशोपनिषद में याज्ञिक ज्ञान कराकर दार्शनिक व आध्यात्मिक ज्ञान कराया गया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 11 शाखाओं का उल्लेख किया है। 11 शाखाओं का उल्लेख किया है। इनमें से केवल 5 शाखाएं उपलब्ध है। काठक संहिता, दूसरी कपिस्थल कठ संहिता, तीसरी मैत्रायणी संहिता, चौथी तैत्तिरीय संहिता और 5वीं वाजस्नेही संहिता। इसमें ये प्रथम 4 संहिताएं कृष्ण यजुर्वेद से है और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कौन सी? वाजस्नेही। ये किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र पाठ दिया गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ विचार विमर्श भी संप्राप्त है। यह उत्तरकालीन ब्राह्मण ग्रंथों का आधार माना जा सकता है। इसमें रहस्यात्मकता से संयुक्त प्रतीकात्मकता का भी अनुमान किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं का दक्षिण भारत में अधिक प्रचार है, जबकि शुक्ल शाखाओं का उत्तरी भारत में। कृष्ण यजुर्वेद पर अवैदिक और शुक्ल यजुर्वेद पर वैदिक विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। वाजस्नेही संहिता में 40 अध्याय है। इसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में चंद्र दर्शन तथा पितृयज्ञ, तीसरे में अग्निहोम, चौथे से 8वें में सोमयज्ञ, नवम में सोमयज्ञ तथा रासुही यज्ञ, 11वें से 18वें में अग्निचयन, 19वें तथा 20वें में याज्ञिक विधान तथा 22वें से 25वें में अश्वमेध यज्ञ वर्णित है। 26वें से 40वें तक अध्याय में पूर्वोत्तर अध्यायों के परिशिष्ट है। ये किसकी बात कर रहे हैं? वाजस्नेही संहिता की। 30वें में उन मनुष्यों की गणना की गई है जिनकी पुरुष में यज्ञ में बलि दी जाती थी। संभवतः यह यज्ञ प्रतीकात्मक है। 31वें अध्याय के सूक्त अधिकांशतः ऋग्वेद से उद्धृत है। 35वें में शब्दात्मक मंत्र प्राप्य है। शुक्ल यजुर्वेद का अर्धांश ही कृष्ण यजुर्वेद में साम्य रखता है, किंतु इस आधार पर शुक्ल की रचना उत्तरकालीन मानना न्याय संगत नहीं होगा। भारतीय परंपरा तो शुक्ल यजुर्वेद में व्यवस्था और कृष्ण में अव्यवस्था को स्वीकार करती है। इस दूसरे वेद में पद्य व गद्य में सम्मिश्रण है, किंतु यजुष का प्रयोग केवल गद्य के लिए किया गया है। इसके पद्य भाग में ऋग्वेद के कई मंत्र यथावत ले लिए गए, परंतु याज्ञिक कृत्यों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद के मंत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। यजुर्वेद में भी ऋग्वेद की भांति देवी देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं, और किंतु कहीं कहीं संक्षेप में देवता का नाम उल्लेखित कर उसके नाम के आगे स्वाहा मात्र जोड़ दिया गया है। इसके 23वें अध्याय में आभार मिलता है। इसमें अध्वर्यु पूछता है निरंतर कौन चलता है और हर बार नव रूप धारण कर कौन उदय होता है।
होता कहता है, सूर्य निरंतर चलता है और चंद्रमा सदा नवीन रूप धारण करके उदित होता है। इसके अग्नि चयनात्मक अध्यायों में वेदी का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसमें ईंटों की संख्या भी दी गई है और वेदी का निर्माण की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। सोमयज्ञ से संबंधित अध्यायों में इंद्र का अधिक सोमरस पीने से उन्मत्त होना तथा अश्विनी कुमारों द्वारा इसका उपचार करना बताया गया है। यह दृष्टांत संभवतः यही दर्शाने हेतु किया गया है कि अधिक सुरापान अच्छा नहीं रहता। इस प्रकार यजुर्वेद याज्ञिक विधान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तरकालीन धर्मशास्त्रीय रचनाएं तो स्पष्ट है इससे भी अनुप्राणित हैं। आज भी जो याज्ञिक क्रियाकांड कराए जाते हैं वे यजुर्वेदीय पद्धति से ही संपन्न कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की सहस्रात्मक संख्या के संदर्भ में कई पौराणिक उल्लेख प्राप्त है। उत्तरकालीन अनेक ग्रंथों में इस वेद की सहस्र संख्या का संकेत मिलता है, किंतु आजकल इसकी 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। 3 शाखाएं कौन से? कौथुम, राणायणीय तथा जैमिनीय। इनमें राणायणीय शाखा प्रमुख है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। 3 शाखाएं कौथुम, राणायणीय तथा जैमिनीय, और इन तीनों में भी राणायणीय शाखा प्रमुख है जिसके 2 भाग है, पूर्वाचिक तथा जैमिनीय, पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक। इन दोनों शाखाओं में कुल मंत्र 1810 है। इनमें से केवल 75 मंत्र इसके हैं और शेष ऋग्वेद से उद्धृत है। इनमें कुछ की पुनरावृत्ति भी हुई है। सामवेद के मंत्र गेय है, मतलब गाने योग्य। साम का अर्थ ही प्रिय या प्रीतिकर भी साम कहा गया है। इन मंत्रों को ऋषि गाते थे। सामवेदी उद्गाता को आर्चिक की सहायता से स्वर ज्ञान करना पड़ता था। इन्हें यज्ञादि अवसरों पर गाने के लिए गेय स्त्रोत को कंठस्थ करना आवश्यक होता था। साम का अर्थ ही सुंदर सुखकर वाणी होता है। संगीत विद्या में वाणी के माधुर्य तथा आह्लाद की परिणति हुई है। साम भी संगीत व गायन का ही एक रूप है। आर्चिक भाग में 85 ऋचाएं है जो योनि कही जाती है, क्योंकि धुन स्वरावली की उत्पत्ति इसी से मानी गई है। एक एक धुन कई ऋचाओं के लिए उपयुक्त है और एक एक ऋचा को कई धुनों में स्वरबद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार सामवेद एक प्रकार से संगीत ग्रंथ बन गया है जिसमें ऋचा की एक कड़ी दी जाकर विभिन्न धुनों का अभ्यास कराया जाता था। इस वेद में एक सहस्र शाखा है जिनमें से संप्रति केवल 3 कौथुम, जैमिनीय और राणायणीय उपलब्ध है। इनमें अंतिम शाखा विशेष रूप से सम्मानित है। उत्तरार्चित में 400 ऋचाएं है और प्रत्येक ऋचा में 3-3 पद्य है। यह एक प्रकार की ऐसे संगीत पुस्तिका है जिसमें पूर्ण गीत प्रस्तुत किया गया है। सामवेद में छंद 2 प्रकार के, प्रथम गायत्री और दूसरा प्रगहाता। प्रगहाता में गायत्री एवं जगती का मिश्रण है। आर्चिक में कुछ रागनियाँ इस प्रकार की भी है जिनके लिए उपयुक्त स्रोत उत्तरार्चिक में प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार उत्तरार्चिक के कुछ स्रोत ऐसे जिनके लिए उपयुक्त रागनी आर्चिक में नहीं मिलती। रागनियों के नाम भी पृथक पृथक निर्धारित किए गए। इनको बाद में ग्रंथों में संदर्भित किया गया है। साम विधान नामक ब्राह्मण ग्रंथ में उक्त मंत्रों की अभिचारिकता व्यक्त की गई है। उत्तरकालीन स्मृति ग्रंथों में वेद पाठ के समय जिन व्यवधानों की गणना की गई है उनमें सामगान को भी परिगणित करना आश्चर्यजनक है। आर्चिक में ग्रामोपयोगी गेय गान भी विद्यमान है। इनमें वे अरण्य गान भी सम्मिलित है जिनका गायन किन्हीं आशंकाओं का अनुमान करके अरण्य में ही उच्च समझा गया था। इन्हें ऊह्य गान कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में सामवेद संहिता के संदर्भ में अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित एक कथा के अनुसार महर्षि अंगिरस ने देव की पुत्र श्री कृष्ण को वेदांत मत का उपदेश देते समय सामवेद की गायन विधियों का मर्म भी बतलाया था। पुराणों में इस विधि को छालिक्य नाम की संज्ञा दी गई है। सामवेद से ही गांधर्व वेद की उत्पत्ति हुई जिसमें 16 सहस्राग रागनियों का संकलन किया गया है। भारतीय संगीत के मूल में ही राग रागनियाँ है। इस प्रकार संगीत शास्त्र के उद्गम के रूप में सामवेद का महत्व सुप्रमाणित है। इसमें शुद्ध काव्य के स्थान पर संगीत तथा लोक संगीत का पक्ष प्रमुख रूप से उभर पाया है।
हमने ऋग्वेद किया, यजुर्वेद किया, सामवेद किया, अथर्ववेद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।